हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र दिवस यानी भारत का एक राष्ट्रीय पर्व जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल यानी 2024 में भारत का 75वां गणतंत्र दिवस है। इसी दिन 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यह संविधान पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बना था। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए जान देने वाले अमर सैनिकों को श्रद्धा से याद कर नमन करता है। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर हमारा तिरंगा फहराते हैं और उसी के साथ राजधानी दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे सैनिकों द्वारा की गई परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय सेना के अस्त्र शस्त्र यानी बंदूकें, मशीनें और युद्ध में काम आने वाले सामानों का भी प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी को पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर स्कूल, हर कॉलेज, सरकारी दफ्तर और भी बहुत सारी जगह इसे मनाया जाता है। और बच्चों, आपके स्कूल में भी मनाया जाता होगा, है ना? तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ, जब हम छोटे थे तब हमारी स्कूल में 26 जनवरी कैसे मनाया जाता था। जब हम छोटे थे ना, तब हमारी स्कूल में 26 जनवरी की तैयारी 15-20 दिन पहले से ही शुरू हो जाती थी। लड़कियों की पीटी परेड अलग होती थी और लड़कों की अलग। पूरा 1 घंटा ड्रम की आवाज़ की धुन के साथ हम हमारे पीटीआई सर यानी गेम टीचर हमें पीटी परेड कराते थे। उसके बाद हम सारे बच्चे 2 भागों में बांट दिए जाते थे। कुछ बच्चों को राष्ट्रीय भक्ति गाना गाने के लिए चुन लिया जाता और कुछ बच्चों को देशभक्ति गाने पर नाचने के लिए चुन लिया जाता था। नाचने और गाने की प्रैक्टिस के बाद हमारे उस दिन की पढ़ाई होती थी। सब कुछ हमारे स्कूल में 15-20 दिन पहले ही होने लग जाता था, इसलिए हर बच्चे को सारी पीटी परेड के हर स्टेप अच्छे से याद हो जाते थे और प्रत्येक बच्चे को गाना और डांस भी याद हो जाता। और जब हम घर पर जाते थे तब घर पर सारा दिन वही देशभक्ति गाने गुनगुनाते रहते थे। हम सब 26 जनवरी का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते थे। 25 जनवरी से ही हमारे अंदर एक अलग सी फुर्ती आ जाती थी। सारा काम मम्मी पापा के बोले बिना ही जल्दी जल्दी करने लग जाते और जैसे स्कूल की ड्रेस बदलना, सारा सामान सही जगह पर रखना, जल्दी से होमवर्क कर लेना, मम्मी को बार बार याद दिलाना कि मम्मी स्कूल ड्रेस धोकर प्रेस करनी है, कल 26 जनवरी है, अपने जूतों पर पॉलिश करना, पापा के साथ बाजार जाकर तिरंगा कलर के रिबन लाना और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हम बड़ी ही फुर्ती से करते थे 25 जनवरी के दिन। और फिर वह दिन आता जिसका हम इंतज़ार करते थे, यानी कि 26 जनवरी। उस दिन हम सुबह मम्मी पापा के बिना उठाए ही जल्दी उठ जाते थे और सुबह जल्दी जल्दी अपनी नित्य क्रिया कर जल्दी से तैयार हो जाते, क्योंकि हमें उस दिन सबसे पहले स्कूल जाना होता था और हमारे टीचर की सजावट में हेल्प करनी होती थी। फिर शुरू होता था हमारे स्कूल में कार्यक्रम। हमारी स्कूल में जब कार्यक्रम होता था तब सारे बच्चों के मम्मी पापा, दादा दादी तो आते ही थे, साथ ही स्कूल के आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी भी आते थे। बहुत भीड़ हो जाती थी कार्यक्रम देखने वालों की। कार्यक्रम में सबसे पहले देशभक्ति गीत गाया जाता, फिर गाना गाकर मुख्य अतिथि को माला पहनाई जाती और उनका स्वागत किया जाता। फिर मुख्य अतिथि जी झंडा फहराते
और हम सब सलामी देकर ध्वज गीत गाते थे। उसके बाद मुख्य अतिथि भाषण देते और वीरों को याद करते और फिर पीटी परेड होती, डांस होता और अन्य सारे कार्यक्रम होते। हम सभी प्रतियोगियों को पुरस्कार दिया जाता और उसके बाद राष्ट्रीय गान गाकर हम कार्यक्रम खत्म करते। फिर हमें लड्डू बांटे जाते और लड्डू खाकर हम खुशी खुशी घर चले जाते और फिर अपने दोस्तों से बातें करते घर जाते जाते कि अरे तुमने मेरा वो डांस देखा था, मैंने कैसे किया, अच्छा तुम बताओ मैंने पीटी कैसे की थी, मैंने परेड कैसे की थी। ऐसे करते करते घर की ओर पहुंच जाते हैं। 26 जनवरी के दिन का यह कार्यक्रम हमारे अंदर एक अलग सा उत्साह भर देता था। उस दिन हम बहुत खुश होते थे। तो बच्चों, ऐसा मनाया जाता था हमारे स्कूल में 26 जनवरी का पर्व। क्या आपके स्कूल में भी ऐसे ही मनाया जाता है ये राष्ट्रीय पर्व? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं कोमल कहानी पर फिर एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।